वहीं अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगा। बिहार में परीक्षा किसी की हो, प्रश्न पत्र लीक होते हैं और फिर वो वायरल हो जाते हैं। अब नया मामला सामने आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो कल हुए एग्जामिनेशन को लेकर के। फिर एक बार से आयोग का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया है और इसकी जांच है वो अब होनी है। आर्थिक अपराध इकाई है वो जांच करेगी। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यदि इस तरह की बात है तो जांच करवाई जाएगी, पूरे मामले की जांच होगी। यदि छात्र को लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे जांच की जाए और जांच में दोषी पाए जाने वाले। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भी गिरोह हो, उस पर कार्रवाई होगी। चूंकि यह बिहार सरकार है, वो महागठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद लोगों और जो कम से कम कह लीजिए अभ्यर्थी थे, उनको एक उम्मीद होनी चाहिए कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उसका कहीं न कहीं निदान हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर किस तरीके से परीक्षा ली जाती है, प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं और भेजे जाते हैं सेंटर तक कि प्रश्न पत्र ही लीक हो जाते हैं। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य है वो एक बार लटकता हुआ जरूर दिख रहा है। कैमरामैन विजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। वे तमाम जानकारी के साथ पटना से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आपने खुद शिक्षा मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे लगातार जिस तरीके से लीक के मामले आ रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक के मामले आ रहे हैं, बच्चों के, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ तो देखिए खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि हाँ वाकई में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जो व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हुआ है वो सही है? देखिए प्रीति, दरअसल है क्या कि इसको समझने की ज़रूरत है और अपने दर्शकों को जो इस वक्त जी बिहार झारखंड देख रहे हैं उन्हें भी ये समझाने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा मैं विस्तार से बताता हूँ। असल में है क्या कि एक पैरामीटर है, एक सर्कुलर है केंद्र सरकार का, और उसको राज्य सरकार भी शैक्षणिक नीतियों में इस्तेमाल करती है कि यदि परीक्षा 2 से 3 घंटे की होती है तो उसके बाद 1 घंटे का समय होता है जब तक कोई भी विद्यार्थी अपने कॉपी को सबमिट नहीं कर सकता है। आप और हम और अपने दर्शक भी रिकॉल करें, जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा नहीं दी है वो भी रिकॉल करें कि जब 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर, ये प्रतियोगिता परीक्षा की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण कोट कर रहा हूँ, उसके अंदर एक तय सीमा होती है कि आप इतने 3 घंटे का पेपर है तो आप 1 घंटे से पहले पेपर सबमिट नहीं कर सकते। तो उसी तर्ज पे इस एग्जाम के अंदर भी जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पेपर सबमिट करने का एक समय तय था और उस समय के बाद पेपर बाहर आया है। तो यानी माना यह जाता है, सर्कुलर की बात अगर करें तो सर्कुलर का कहना यह है कि अगर 1 घंटे बाद पेपर बाहर आता है तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाता है। लेकिन चूंकि विद्यार्थियों ने आकर बाहर कहा है, पेपर जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 1 घंटा 9 मिनट के बाद ये प्रश्न पत्र वायरल होना शुरू हुआ है, यानी 1 घंटे का टेन्योर पार कर चुका था। लेकिन फिर भी छात्र बाहर निकल के आके बता रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, वही प्रश्न पत्र अंदर था जो बाहर मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में इस पर जांच की सीधे तौर पर जरूरत है और जांच के लिए तमाम इकाइयों को लगा भी दिया गया है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि शिक्षा मंत्री से जब मैंने सुबह उनसे बातचीत की है तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक शासन प्रशासन या सरकार को इस बात के कोई पुख्ता सबूत या ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि प्रश्न पत्र वाकई लीक हुआ है। तो अभी देखना पड़ेगा कि प्रश्न, जो छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र जो बाहर वायरल हो रहा था 1 घंटे 9 मिनट बाद, वो वही प्रश्न पत्र अंदर भी था। अगर सेम प्रश्न पत्र अंदर था, दोनों का मिलान हो गया है, तो सर्कुलर के आधार पे क्या वो पैरामीटर पे खड़ा उतरता है कि 1 घंटे के बाद चीज़ें बाहर आ रही हैं? तो तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इसका दूसरा एंगल ये है, दूसरा एंगल ये होगा कि सरकार ने तमाम एजेंसीज को आदेश दे दिया है कि इसको जांच की जाए। बिहार में ऐसा नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक होने का पहला मामला या ऐसी खबरें निकलकर पहली बार आ रही हैं। कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे सरकार के तमाम स्तरों पर किरकिरी भी हो चुकी है। तो सरकार बेहद फूक फूक कर कदम उठा रही है। सरकार की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई हो, लोकल इंटेलिजेंस हो, स्थानीय पुलिस हो, जो तमाम एजेंसियां होती हैं जिस पर एग्जाम लेने का
दायित्व होता है तमाम को क्लब करके जांच लगा दी गई है। और आज भी चूंकि एक एग्जाम है तो सरकार उस पर भी ध्यान बनाई हुई है। अब बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां क्या तय करती हैं, लेकिन अब सरकार को भी देखना पड़ेगा कि अगर राज्य से ऐसी खबरें बार बार निकल के आएंगी तो लाखों विद्यार्थी जो कई जगहों से ट्रेवल करके आते हैं। कल प्रीति स्थिति ये थी कि विद्यार्थियों को जाने की जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो विद्यार्थी अलग अलग ट्रेनों में राजधानी तक में सवार होकर तमाम नियमों को वायलेट करके मजबूरी में वो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ठंड का मौसम है तो कई विद्यार्थी काफी कष्ट झेल के आते हैं। अगर वाकई प्रश्न पत्र लीक होता है तो ऐसी स्थिति में ये लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और राज्य सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं दोबारा इस बात को कोट कर रहा हूं कि ये भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या वाकई लीक का मामला है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है। क्योंकि देखिए प्रीति, ये भी समझने की जरूरत है हमारे दर्शकों को कि बिहार में कई सारे ऐसे गिरोह भी काम करते हैं जो इस बात में लगे होते हैं कि कैसे चीजों को, अगर चीजें अपने फेवर में नहीं है तो चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाए। कई शैक्षणिक एजेंसियां हैं, कई निजी शैक्षणिक संस्थान है जो इस काम में लगे होते हैं, जो जांच रिपोर्ट से कई बार ये मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार, प्रशासन और तमाम तंत्र इस एंगल पे भी जांच कर रहा है और 1 से 2 दिन में जांच की तमाम चीजें सामने आ जाएंगी तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि क्या वाकई लीक का मामला है या लीक का मामला रूट किया जा रहा है। तो दोनों स्थिति की जांच चल रही है, लेकिन दोनों स्थिति में सरकार को बेहद कॉन्शियस रहने की जरूरत है क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाता है। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करके तैयारी करी है उनका पूरा कैरियर फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत गंभीरता से सरकार को काम करने की जरूरत है, एजेंसी को देखने की जरूरत है और 2 से 3 दिन का समय, जैसा मैं बता रहा हूं, कि इंतजार करना होगा और जांच के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या हुआ था असल पूरे मामले पे। अगर शिक्षा मंत्री की प्रीति बात कीजिएगा तो शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि फिलहाल कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिल्कुल स्वप्निल, कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि सबूत मिलेंगे और जांच होगी। वाकई जांच होनी भी चाहिए क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का भी ये सवाल है। शुक्रिया स्वप्निल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।